अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने 22 में से आखिरी 5 अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान को सौंपे। 15 शिनूक हेलीकॉप्टर भी इंडियन एयरफोर्स को सौंपे गए। डब्ल्यूएचओ से अमेरिका के अलग होने पर जज्बाती हुए डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर बोले, कोरोना से लड़ने के लिए लीडरशिप दिखानी होगी। सरहदी तनाजे पर चीन की दोहरी चाल। चीन के एम्बेसडर ने कहा, दोनों मुल्क ऐसे कदम उठाएं जिससे फायदा हो, नुकसान नहीं। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान ने लगाए चीन पाकिस्तान दोस्ती जिंदाबाद के नारे। चीन से सरहदी तनाजे पर हिंदुस्तान ने अपना रुख एक बार फिर से साफ किया। इलाकाई सालमियत कायम रखने के लिए पाबंद अहद है। मशरक़ी लद्दाख में सरहदी तनाजे में कमी पर वजारत खारजा ने कहा, दोनों मुल्कों के बीच मिलिट्री और सियासी सतह पर बातचीत जारी रहेगी। चीन के वजारत खारजा ने कहा कि लद्दाख में हिंदुस्तान और चीन की फौज ने पीछे हटाने के लिए इफेक्टिव कदम उठाए हैं। जराये के मुताबिक चीन ने गलवान वादी, हॉट स्प्रिंग और गोगरा में कई स्ट्रक्चर्स को हटा लिया है। नेपाल में हिंदुस्तानी न्यूज चैनल्स की ब्रॉडकास्टिंग रोकी गई। नेपाल के केबल टीवी ऑपरेटर्स ने कहा कि उन्होंने हिंदुस्तानी न्यूज चैनलों की ब्रॉडकास्टिंग बंद कर दी है। हालांकि नेपाल सरकार ने ऐसा कोई भी ऑर्डर जारी नहीं किया है। ब्राजील के लोगों ने अपने प्रेसिडेंट की हिमायत में मुजाहरा किया। यहां के प्रेसिडेंट जेयर बोल्सोनारो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। फ्रांस के नेशनल डे की तैयारी को लेकर पेरिस में शानदार प्रोग्राम का एहतमाम। एयरफोर्स ने एयर शो का मुजाहरा किया। इस मुजाहरे में रफाल तैयारों ने भी शिरकत की। साउथ कोरिया की दारुल हुकूमत सियोल के मेयर का इंतकाल। शहर के एक पार्क में उनकी लाश मिली। कल उनके लापता होने की खबर आई थी। उनका फोन बंद था, जिसके बाद उनकी बेटी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। फर्जी पायलटों की वजह से पाकिस्तान की ओर फजीहत। अब अमेरिका ने भी लगाया पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइंस पर बैन। 6 महीने तक नो एंट्री।